हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने राणा ज्ञान चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हमेशा ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आपके बीच में आया हूं। तो हमेशा की तरह आज भी मैं एक नई नौकरी की जानकारी लेकर आपके बीच में आया हूं, जिसका नाम है इंडियन रेलवे की वैकेंसी है। आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। आप देख पा रहे हैं आरपीएफ लिखा है। इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्लास 10th आपकी मांगा गया है। तो मेरे भाई, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बिना स्किप किए वीडियो को देखें, ताकि वीडियो की पूरी जानकारी आपको मिले। आइए सारा कुछ देखते हैं इस वैकेंसी की पूरी जानकारी को। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो रेलवे ने अभी वैकेंसी निकाली है, इसमें आपको दो टाइप की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। एक है कांस्टेबल की, एक है सब इंस्पेक्टर यानी शॉर्ट में कहें तो एसआई की, जो 2024 में रेलवे ने वैकेंसी को निकाला है। ये तो हो गया रेलवे का नाम और उसकी वैकेंसी किस कौन कौन सी पोस्ट में निकाली गई है। आइए अब पूरी वैकेंसी की जानकारी को एकदम विस्तार से समझते हैं। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी की ओपनिंग डेट की, तो इसकी ओपनिंग डेट रखी गई है 15 अप्रैल 2024 से इसका फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म डालने की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 14 मई 2024 तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एक और खुशखबरी की बात बता दूं, इसमें आप अपने फॉर्म में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जो 15 से लेकर के 24 मई के बीच में आप अपने फॉर्म में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग लगे कि मुझे ये मैं नहीं डाल पाया हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। यहीं पर एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए मात्र 250 रुपये फ़ीस है। आल कैटेगरी की फ़ीमेल, जो मेरी माताएं बहनें हैं, चाहे वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की हों या फिर एससी एसटी की, उनके लिए मात्र और मात्र 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। एक चीज़ और बता दूं, करेक्शन चार्ज आपका 250 रुपये फ़ीस लगेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने फॉर्म को जब भी डालने जाएं या किसी भी ऑनलाइन शॉप से डलवाएं, तो बड़े ही ध्यानपूर्वक से आप अपने फॉर्म को डलवाएं, क्योंकि कोई भी गलती होगी तो 250 रुपये फ़ीस आपको देना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी में एज लिमिट क्या मांगी गई है। अगर हम एज लिमिट की बात करें, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 18 साल से लेकर के 28 साल तक आपकी एज मांगी गई है। और यहीं पर सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की पोस्ट के लिए 20 साल से लेकर के 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो अब हो गया ये एज लिमिट की बात। कांस्टेबल में 18 से लेकर 28 और सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए 20 से लेकर के 28 आपकी एज मांगी गई है। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं या मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर के आऊँ तो तुरंत आपके पास वो जानकारी पहुँच जाए। क्योंकि मैं हमेशा ही एक नई वीडियो बनाता हूँ और नई नई वैकेंसी की जानकारी लेकर के आता हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस रेलवे की वैकेंसी में दो टाइप की पोस्टें निकाली गई हैं। तो दोनों टाइप की पोस्टों में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ किस पोस्ट में कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। और फॉर्म डालने का एक सीक्रेट कोड भी है, वो कोड भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ सब इंस्पेक्टर एसआई की। ये कोड है आपका CEN RPF। जब आप फॉर्म डालने जाएंगे, यदि आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म डालेंगे तो आपको 01/2024 एक कोड डालना पड़ेगा। और इसमें यदि हम पोस्ट की बात करें तो 452 टोटल पोस्टें हैं सब इंस्पेक्टर में। और यदि हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मांगा गया है आपका बैचलर डिग्री एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यदि आपके पास क्वालिफाइड हैं, आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब सेकंड की बात करते हैं कांस्टेबल की। इसमें भी आपको मांगा गया है 02/2024 कोड डालेंगे
और यदि हम इसमें बात करें टोटल पोस्ट की, 4208 पोस्टें टोटल निकाली गई हैं। यदि हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, 10वीं आपका मैट्रिक पास मांगा गया है। यदि आप 10th पास हैं तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे कांस्टेबल की पोस्ट में। अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की मेन पॉइंट की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। यदि हम बात करें इसमें कैटेगरी वाइज हाइट की, तो जो मेल की हाइट रखी गई है जनरल ओबीसी की 165 सेंटीमीटर और एससी एसटी की मात्र 160 सेंटीमीटर है। यदि हम इसी की बात करें फीमेल की, और जनरल ओबीसी 157 सेंटीमीटर बटे एससी एसटी की 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। 1600 मीटर रनअप होगा आपका कांस्टेबल के लिए, 5 मिनट 45 सेकंड में जनरल ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 5 मिनट 45 सेकंड। और एक बात और है, फीमेल के लिए बिल्कुल रनअप नहीं है, आप पेपर क्वालिफाइड करें आपका जॉब लग जाएगी। सब इंस्पेक्टर की बात करें 6 मिनट 30 सेकंड दोनों कैटेगरी के लिए है, फीमेल के लिए रनिंग है ही नहीं है। 800 मीटर रनिंग होगी सब इंस्पेक्टर में केवल फीमेल के लिए, वो भी 4 मिनट तक आपका रखा गया है। और जो फीमेल कांस्टेबल का फॉर्म डाली होंगी उनके लिए भी 800 मीटर रनिंग है, 3 मिनट 40 सेकंड जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबके लिए। लॉन्ग जंप है सब इंस्पेक्टर की, मेल के लिए 12 फीट है और फीमेल के लिए 9 फीट है। लॉन्ग जंप है कांस्टेबल के लिए 14 फीट दोनों कैटेगरी के लिए, और 9 फीट दोनों कैटेगरी फीमेल के लिए। मेल के लिए 14 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप है सब इंस्पेक्टर की 3 फीट 9 इंच दोनों कैटेगरी के लिए, यानी बोले तो मेल के, और फीमेल की है मात्र 3 फीट। हाई जंप कांस्टेबल की है 4 फीट, मेल के जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए दोनों कैटेगरी के मात्र 3 फीट। ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको शायद ही मिलेगी किसी भी वीडियो में। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने मेरे वीडियो में जितना से जितना हो सके कमेंट करें, और मुझे कमेंट करके एक चीज़ और बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है। तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके कमेंट से। मैं आपके कमेंट का एक इंतज़ार करूँगा। आपने मेरे वीडियो में इतना टाइम दिया, आपका मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। थैंक यू।